सभी को नमस्कार। बढ़िया सूर के पद प्रारंभ कर दिए हैं मैंने और हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को फायदा भी होना शुरू हो गया। कल बड़ी प्रशंसा कर रहे थे लोग। सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में क्लास 10th में ये पद था जो पहले पढ़ाया कल हमने। क्लास 12th राजस्थान बोर्ड में था और हमें 2 जगह के और विद्यार्थियों ने बताया सर हमारी विश्वविद्यालय में भी बीए कक्षा में हमारा ये है। आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, आज हम दूसरा पद लेने जा रहे हैं। सूरदास का पद है। एक बार फिर याद दिला दें, सूर भक्ति काल के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। भक्ति काल में भी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। सूर क्या हैं, सूर का जीवन परिचय क्या है, इसके लिए मेरा सूरदास पर एक अच्छा व्यक्तित्व और कृतित्व का वीडियो पड़ा हुआ है, सर्च करके आप देखें। हाँ, हमने सूर के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है क्योंकि सूरदास जी के लगभग 10 से 15 वीडियो ऐसे होंगे जो विभिन्न क्लास के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होंगे। इसलिए जब सूरदास के पदों को आप देखें तो प्लेलिस्ट सर्च कर लें, आपको मिलती जाएगी। आइए, आज का जो पद है बड़ा पुराना, जो लोग पढ़े हुए हैं उनके टाइम में भी था। शायद मुझे याद आ रहा है जब मैं पढ़ा करता था मैंने भी किसी कक्षा में इस पद को पढ़ा था। सूर का ये पद देखते हैं। पद है बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजें। साथियों ध्यान रखिएगा, हम सीबीएसई 10th को छोड़ देते हैं, अगर साथ में 2 मिनट के लिए छोड़ दें तो बाकी हर बोर्ड में कई चीजें ऐसी हैं जो बहुत आपसे पूछी जाती हैं। किसी भी पद की व्याख्या के साथ ध्यान रखिएगा उसकी भाषा, उसकी शैली, उसमें प्रयुक्त अलंकार, उसमें रस, ये बातें तो आपको कम से कम आवश्यक होनी ही चाहिए। अगर आपको गुण मिल जाएं तो और अच्छी बात है। ये इतने बिंदु ये हैं जो सामान्य विद्यार्थी के लिए हैं। अधिक अंक पाने वाले, 100% अंक की कामना करने वाले, टॉप करने वालों के लिए तो साम्य भी है आवश्यक, दोष भी है आवश्यक, और भी तमाम चीजें हैं जो समय समय मिलती रहेंगी आपको। शैली कौन सी है, अब देखें आप। भाषा मैंने आपको बता दी थी, सूरदास जी की, ये तैयार कर लीजिए। सूरदास जी की भाषा नंबर 1 पर हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ब्रिज भाषा है। साथियों, शैली मैंने शायद पिछले पद में आपसे बात नहीं की थी। शैली का अर्थ होता है प्रस्तुतिकरण, बात को कहने का ढंग, कोई कैसे कह रहा है। आज के मुक्तक छंदों में हमने उसका नाम या छंद दे दिया है, लेकिन शैली का मतलब छंद भी है। यहां छंद क्या है, सूरदास जी की शैली कौन सी है, पद शैली है, इसलिए आप लिख देंगे यहां पद शैली। खाली पद नहीं, पद शैली का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की लालिमा दिखाई देती है, ब्रज भाषा की मधुरिमा बड़ी सुंदर है। इस तरह से वाक्य को बढ़िया बनाते हुए लिखें। अब आते हैं अलंकार पर। पढ़ाते समय आपसे बात करेंगे, उसमें ध्यान रखिएगा। पहला पद जो मैंने लिया इस समय, बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजें। प्रसंग वही है, कृष्ण मथुरा में हैं, गोपिकाएं ब्रज में हैं, उद्धव मध्य में हैं, उद्धव आए हुए हैं। उनको समझाने के लिए गोपियों का और उद्धव का संवाद चल रहा है। वो विरह का वर्णन है, वियोग का वर्णन है। गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं, उधर कृष्ण गोपिकाओं के वियोग में तड़प रहे हैं। साथियों, गोपिकाएं कहती हैं बिनु गोपाल, बिनु बिना, गोपाल कृष्ण, अरे बिना कृष्ण के। कहती हैं बैरिन, बैरिन, बैरी शब्द जो है शत्रु के लिए आता है। बैरी, बैरी माने दुश्मन। अब ध्यान दीजिएगा, बैरी शब्द है, इसी का स्त्रीलिंग बना दिया गया बैरिन। जैसे नाई से हम नाइन कर देते हैं, धोबी से धोबिन कर देते हैं, वैसे बैरी से हुआ बैरिन। बिनु गोपाल बैरिन भई। अब बैरिन स्त्रीलिंग क्यों कह दिया, क्योंकि यहां पर कहा कौन बैरी हो गया है, कुंज। बड़े बड़े को तो हम उद्यान, बगीचा कह दिया करते हैं, लेकिन छोटे 10-15 पेड़ हैं, उनकी झुरमुट है, उसकी सुंदर छाया है, छोटी सी वाटिका है, उसे हम कुंज कहा करते हैं। जहां कुंज की गलियों में और कुंज में कृष्ण लीला किया करते थे, गोपिकाओं के साथ बैठकर आमोद प्रमोद किया करते थे, रस भरी चर्चाएं किया करते थे। आज एक और बात, जब हमारा मन अच्छा होता है, कहा जाता है अपन मन चंगा तो कठौती में गंगा।
जब मन प्रसन्न है तो हर चीज अच्छी लगती है। जो चीज संयोग के दिनों में, ध्यान रखिएगा, जो चीज संयोग के दिनों में सुख देती है वही वियोग के दिनों में कष्टदायक बन जाती है, पीड़ादायक बन जाती है। आज कृष्ण नहीं है सामने, हर चीज वो जो कृष्ण से जुड़ी हुई है गोपिकाओं को अपनी शत्रु प्रतीत होती है। वो कहती हैं बिनु गोपाल बैरी निभई कुंजय, अरे बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के तो हमारी ये जो कुंज हैं, ये वाटिकाएं हैं, ये छोटे छोटे बगीचे हैं, हमारे लिए दुश्मन हो गए हैं, खराब लगते हैं, सामने से हट जाओ। बिनु गोपाल बैरी निभई कुंजय, बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के ये सब हमारे लिए शत्रु बन गई हैं। कहती है आगे, तब ये लता, तब, अरे कब, आप प्रश्न कर सकते हैं तब का मतलब कब, कब, कब का मतलब यह है जब कृष्ण थे, संयोग के दिन थे, जब कृष्ण और गोपिकाएं एक साथ थी तब। अरे ये लता जो आज लताएं कष्टदायक हैं, तब ये लता लगती अति शीतल। हम बोलने में शीतल बोल रहे हैं किंतु ब्रजभाषा में सा लिखा जाएगा। तब ये लता लगत अति शीतल, अरे तब जब कृष्ण थे तो ये लताएं, ये डालियां, ये वृक्ष, ये फूल, ये सुमन, ये लताएं, ये लता पत्ते बड़े सुख देते थे, ठंडे लगते थे। लेकिन वही अब क्या हो गया है, संयोग से जब वियोग में हम आए तो क्या हुआ, बोले अब भाई अब क्या हो गई है, विषम। साथियों विषम का मतलब आप जानिए सम क्या होता है, पता है हमें, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सम हैं। आप कह सकते हैं 9 कैसे सम है, 9 3 से कट जाता है, जो कट जाए वो सम है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 देखते जाइए। और जब हम विषम कहते हैं वो अंक जो किसी से न कटे, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये विषम हो गए, जो काटे न कटे। आज गोपिकाओं से समय काटे नहीं कट रहा है, कहती हैं अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अरे हमारे लिए विषम हो गई हैं, हमारा इनको देखने का मन नहीं करता, जी नहीं करता। विषम कैसी, क्या विषम हो गई हैं, ज्वाल की पुंजे, ज्वाल माने आग। ध्यान रखिएगा, पहले ठंडी थी, शीतल थी, और जब दुख आया तो शीतल की जगह क्या हो गई, ग्रीष्म हो गई, गर्म हो गई। जो सुख देती थी वो दुख देने लगी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, अरे आग का पुंज बन करके, आग का समूह बन करके हमको लगता है इन पेड़ों से आग टपक रही है। ये पेड़ हमें छाया नहीं देते हैं, ये पेड़ हमें पीड़ा देते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ नहीं है। साथियों सामान्य रूप से बात होती है, जब चीजें हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, और उस समय जब घर वाले रोते हैं तो वो चीज़ें जो उनके सामने अच्छी लगती थी देखने में खराब होता। अरे यही नहीं, बच्चा कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, बच्चे को भोजन में जो चीज़ पसंद होती है, अगर घर में वो चीज़ बनती है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम यहाँ हैं, बेटा वहाँ है, आज ये खीर, आज ये रसगुल्ला, आज ये रबड़ी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ये विशेषता है। अब वहीं विषम ज्वाल की पुंजे, यहाँ तक आपने व्याख्या सुन ली। आगे देखिए, इतना ही नहीं, गोपिकाएं आगे बढ़ती हैं और कहती हैं और एक बात है, जब हमको हमारा मन अच्छा न हो तो हमको लगता है सबको दुखी हो जाना चाहिए। अरे गोपिकाओं ने तो एक बार पूरे वन से कह दिया, बोली मधुबन तुम कत रहत हरे, हे मधुबन तुम क्यों हरे भरे खड़े हो। अरे बेचारा मधुबन क्या करता, जंगल क्या करता, अरे पेड़ तो अपने आप समय में पे ही पल्लवित होंगे, पुष्पवित होंगे। उन्होंने कह दिया मधुबन तुम कत रहत हरे, और गोपिकाओं की इच्छा है, बोले क्या, बोले विरह वियोग श्याम सुंदर के, कृष्ण के वियोग में अरे ठाढ़े क्यों न जरे, तुम क्यों नहीं खड़े खड़े जल गए। आज कह रही हैं वृथा बहत जमुना, देखे ध्यान से, वृथा बहत जमुना। आज गोपिकाओं को लगता है कि ये यमुना नदी बेकार में बह रही है, इसे बहना बंद कर देना चाहिए। ये अपने कार्य क्यों कर रही है, ये अपने दिनचर्या को यथावत क्यों बनाए हुए है, ये गतिशील क्यों है, हमारी तो जिंदगी थम गई है, हम तो स्वयं रुक गई हैं। तो वृथा बहती, वृथा कहते हैं बेकार को, वृथा बहती जमुना। आज उनको जमुना का कलकल करना अच्छा नहीं लग रहा है। जिस जमुना के किनारे कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, नृत्य किया करते थे, आज उसकी याद आती है। कहती हैं वृथा बहती जमुना। इतना ही नहीं, बोले खग बोलत, खग माने पक्षी।
आज जो पक्षी बोलते हैं, चहचहाते हैं, जिस कोयल की आवाज़ अच्छी लगती थी, आज वो आवाज़ हमें काटने को दौड़ रही है। वृथा सब में लग जाएगा। वृथा बहती जमुना खग बोलत, खग का बोलना भी वृथा है। खग को नहीं बोलना चाहिए, पक्षियों को भी उनकी आवाज़ के लिए कृष्ण के याद में चुप हो जाना चाहिए। वृथा बहती जमुना खग बोलत। फिर कहती हैं वृथा कमल फूलन, वृथा कमल फूलें आली गुंजें। ध्यान दीजिएगा, आली गुंजें। कहती हैं अरे इन कमल का फूलना, कमल क्यों फूल रहे हैं? फूलना प्रसन्नता का प्रतीक है। वो तो सवेरा होगा, कमल खिलेंगे ही, कमल का खिलना भी उनको बेकार लग रहा है। कहती हैं वृथा कमल फूलें आली गुंजें। और कमल अगर खिल भी गए थे तो आली कहते हैं भंवरे को। ये जो भंवरा गुंजार कर रहा है, हमें कृष्ण की याद आ रही है। इसलिए यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमल का फूलना और भंवरों का गुंजार करना भी बेकार है, इसको भी रुक जाना चाहिए। अगली पंक्ति में सूरदास जी अपनी बात को आगे बढ़ाते, बड़ी सुंदर लाइन है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं पवन पानी घनसार सजीवन दधिसुत। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया लाइन है। पवन पानी घनसार सजीवन दधिसुत किरण भानु भई भुंजें। साथियों बड़े ध्यान से देखेंगे, ये 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, और ये पांचों चीजें ठंडी होती हैं। आप कहें कैसे पता? देख लीजिए, पवन हवा। साथियों हवा ठंडी होती है। आप कह सकते हैं साहब गर्मी में गर्म लगती है, गर्मी में हवा गर्म नहीं होती, सूर्य के ताप के कारण गर्म हो जाती है। हवा का तो गुण है शीतल मंद सुगंध। हवा तो ठंडी होती है अपने आप में, मगर सूर्य के ताप के कारण गर्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि हवा ठंडी होती है। पानी ठंडा होता है, शीतल होता है, शीतल जल कहा जाता है। हम आग में रख दें गर्म हो जाएगा। पवन पानी घनसार, घनसार कहते हैं कपूर को, ध्यान रखिएगा। कपूर ठंडा होता है, हमारे यहाँ माना जाता है, कई आयुर्वेदिक औषधियों में दिया जाता है। पवन पान घनसार सजीवन, और संजीवनी बूटी, संजीवनी बड़ी ठंडी होती है, शीतलतादायक है। पवन पान घनसार सजीवन, अरे दधिसुत। साथियों दधिसुत का अर्थ होता है चंद्रमा। अब देखें पांचों चीजें ठंडी हैं, पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत। लेकिन ये पांचों ठंडी चीजें आज कृष्ण के वियोग के कारण, कृष्ण के न होने के कारण, कहती है किरण भानु भई। हमारे लिए सूर्य की किरणें बन करके, किरण भानु भई, अरे सूर्य की किरणें बन करके भुंजें, हमें भूंजे डाल रही हैं, हम जली जा रही हैं। किरण भानु भई भुंजें। देख लिया, पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। और गोपिकाएं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं ए उद्धव कहियो माधव सो, ए उद्धव कहियो माधव सो, कहियो माधव सो विरह कदर कर मारत लुंजे, मारत लुंजे। हे उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव सामने भ्रमर गीत है, उद्धव आए हुए हैं। हे उद्धव कहियो माधव, माधव कृष्ण का पर्याय है, माँ लक्ष्मी के पति, माधव धव कहते पति को, माँ लक्ष्मी के पति विष्णु और विष्णु का अवतार कृष्ण। हे उद्धव कहियो माधव सो विरह कर दर कर, विरह वियोग के कारण, वियोग के कारण, विप्रलंब के कारण, पीड़ा के कारण, विछोह के कारण मैंने अपनी तमाम इच्छाओं को क्या कर दिया? मारत, कामदेव की जितनी कामनाएं थी, हमारी जितनी हार्दिक इच्छाएं थी, लुंज पुंज बना डाला है शरीर को। जोश नहीं है, उत्साह नहीं है। अरे साथियों 4 दिन बुखार आ जाए हमारा शरीर डगमगाने लगता है, क्योंकि जोश और उत्साह खत्म हो जाता है। आज गोपियों के मन में उमंग और उत्साह सब कुछ तो गायब हो गया है, कृष्ण नहीं है, वो दुखी हैं। और जब दुखी हैं तो स्वाभाविक है हमारी मन की निरस्ता होगी, शरीर सूख जाएगा। बिरह कदर कर मारत लुंजे। और अंत में कहती हैं सूरदास प्रभु को, अंतिम लाइन है, प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन ज्यों गुंजे।
साथियों इस लाइन में कई कई छोटी चीजें हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मैंने उस दिन बताया था, सूरदास कह नहीं रहे हैं, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। गोपिकाएं कह रही हैं प्रभु को मग जोवत, प्रभु माने भगवान राम नहीं, यहां पर कृष्ण हैं। प्रभु को मग जोवत, मग कहते हैं रास्ते को, भगवान कृष्ण का मग माने रास्ता, जोवत माने प्रतीक्षा करते करते आंखें पथरा गई हैं। कैसी हो गई हैं? अखियां भई बरन, उनका रंग कैसा हो गया है, शरीर कैसा हो गया है, आंखों का रूप कैसा हो गया है, ज्यों गुंजें। साथियों गुंज एक प्रकार का पत्थर कह सकते हैं आप उसे, यद्यपि वृक्ष से पैदा होता है, इमली के छिए की तरह होता है, और उसकी नाप ये मान लें किनारे किनारे तो काला होता है, और किनारे काला होने के बाद मध्य में बीच में लाल होता है। इस तरीके से मैंने एक बार मैंने किसी पहाड़ी यात्रा पे, ये मैं था शायद एनसीसी कैंप वगैरह में, तब मैंने देखा था बीच में लाल किनारे काला। एक और बात बता दें, अब का जमाना बदल गया है, अब तो हम ग्राम से तौल लेते हैं। किसी पार का समय सुनार के पास स्वर्ण तौलने के लिए रत्ती मासा का नाम सुना होगा आपने, बड़े लोगों से पूछिएगा तो उसको उसकी विशेषता ये होती थी, इसकी फल की, जो ये किसी वृक्ष का फल था, कि वो रत्ती के बराबर हुआ करता था। तो उसके आकार बिल्कुल आंखों की तरह था, किनारे लालिमा कालिमा है, हमारी पलकें ये सब पूरी देखें आप, और बीच की जो गुली है वो लाल, ये किनारा लाल होता है और बीच काली होती है। तो जैसे आंखें हो गई हों, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई बरन ज्यों गुंजें, किनारे किनारे तो आंखें काली हैं, बीच में लाल हो गई हैं। लाल कैसे हो गई हैं? क्योंकि याद कर जब हम रोने लगते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाया करती हैं। ये था, एक बात ध्यान दें थोड़ा सा, बरन ज्यों गुंजें, यहां पर बरन ज्यों गुंजें, यहां पर ज्यों उसके बराबर कर दिया गया है, इसलिए अलंकार में हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं उपमा अलंकार। साथियों एक बात और ध्यान रखिएगा, पुराने कवियों के पदों में एक अलंकार तो ऐसा होता है जो 99.9% कहीं ना कहीं मिल जाता, तो और वो होता है अनुप्रास। वो आप ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको, अनुप्रास अलंकार। तो अब देखें आप, गुण में माधुर्य गुण है, रस में सीधा वियोग श्रृंगार है। गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं। बहुत सुंदर पद है, अनेक पद भरे हुए हैं सुर सागर में। और इसी पद के साथ आज की इस व्याख्या को मैं समाप्त करता हूं। फिर कहूंगा, यदि शेयर नहीं किया है तो शेयर करें, बहुत अपने मित्रों को बताएं, उनका भी लाभ हो। हमने 4-6 विद्यार्थियों कहने से बना तो दिया वीडियो, लेकिन उन 4-6 के लाभ से लाभ नहीं होगा। सबको आप बताएं, वहां तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वयं चैनल को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं।